सबसे पहले बात की जा रही है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में। 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और जो अब की बार की थीम थी ये थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड द गर्ल। तो जो महिलाएं हैं और जो यहां पर लड़कियां हैं उनके खिलाफ कोई भी भेदभाव सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए, ये इसके बारे में बात की गई, जो कि 1 मार्च का डे था। सेकंड जो डे था यहां पर ये था वर्ल्ड सिविल जो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे था, ये भी यहां पर 1 मार्च को ही डे था। इसकी जो थीम थी ये था सिविल डिफेंस एंड फास्ट एडर इन द एवरी होम। ठीक है, तो ये यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में जो थीम है, देखिए थीम आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो थीम के बारे में जरूर याद रखेगा। तीसरा जो डे था यहां पर ये था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इसकी जो थीम थी काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लानेट, यानी कि जो लोग हैं और जो प्लानेट है, जो ग्रह पर आप लोग रहते हैं, उसको सस्टेन करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो डे है यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में, और ये अब की बार थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहां पर हियरिंग केयर फॉर ऑल, ठीक है, स्क्रीन रिहेबिलिटेट और इसी के साथ में कम्युनिकेट, तो ये यहां पर बात की जा रही है, इसकी थीम है यहां पर अब की बार की। इंपॉर्टेंस क्या है अब की बार के डे की? अब की बार इनके द्वारा यहां पर पहली बार जो वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग यहां पर रिलीज की गई है, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक तो हेल्थ के बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और दूसरा आप लोगों से इस तरीके कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं। तो वर्ल्ड हियरिंग जो डे है यहां पर ये 2021 पहली बार यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो कि है वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, यह नेशनल सेफ्टी डे, तो थीम क्या है यहां पर? सड़क सुरक्षा, तो रोड सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। ये 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया 7 मार्च को। तो यहां पर सेवा भी और रोजगार भी, क्योंकि अगर कोई औषधि बेचेगा तो एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं उसको पैसे भी कमाएगा, और ये जन औषधि सेवा जो केंद्र है बेसिकली बड़ी ही सस्ती दवाई प्रोवाइड कराते हैं यार ये, तो इसके चलते आसानी से आप लोगों को सस्ती दवाई मिल जाती है, तो इसलिए यहां पर सेवा भी होगी और रोजगार भी हो गया, यानी कि सस्ता और टिकाऊ। तो जन औषधि दिवस यहां पर ये इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें इंटरनेशनल डे, यहां पर इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में बात की जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो थीम है यहां पर बात की जा रही है अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो यहां पर कोविड-19 जो वर्ल्ड है उसमें वुमेन की जो लीडरशिप है उसके बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, ये है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे जो है यहां पर ये वर्ल्ड नो टबैको डे भी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नो स्मोकिंग डे जो है यहां पर 10 मार्च को है, और यहां पर ये वर्ल्ड नो टबैको डे जो है ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है यहां पर? कमिट टू क्विट, यानी कि आप लोगों को कमिट करना है कि आप लोग इसको क्विट करेंगे। ठीक है, और ये एक जीआईएफ है जो यहां पर शेयर की गई थी एक फैमिली मेंबर के द्वारा, जब मैं यहां पर ये डिस्कस कर रहा था तो उस दिन मुझे मेल पर ये जीआईएफ आई, काफी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने लगा आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। वर्ल्ड किडनी डे के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सेकंड जो थर्सडे होता है मार्च का उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार कब था? ये 11 मार्च को था, तो यानी कि ये सेकंड थर्सडे रहेगा, तो ये डेट चेंज होती रहती है। तो किडनी जो होती है उसके बारे में बात की जा रही है, तो किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, तो बेसिकली फॉर प्रिवेंट करना है बीमारी को, डिटेक्ट करना है और फिर उनको हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड करानी है। देखिए मैंने आप लोग कई बार बोला है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आप लोग चीजों को प्रिवेंट कर पाते हैं तो एक तरीके से वो क्योर का काम करेगा, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर वर्ल्ड किडनी डे स्टीयरिंग कमेटी जो है उसके द्वारा 2021 जो है यहां पर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, तो यहां पर नहीं किडनी की बीमारी भी अगर हो रखी है फिर भी आप लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, तो ये इसके लिए यहां पर एक तरीके से मोटिवेट करने वाली बात हो गई है। तो ये डे है अब की बार यहां पर जो इसको डिक्लेयर किया गया, ये इसके लिए यहां पर डिक्लेयर किया गया 2021, तो इसका ईयर डिक्लेयर किया गया यहां पर। ठीक है, तो थीम अलग चीज है, ये ईयर डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड किडनी डे स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहां पर जो ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है यहां पर? मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, यानी कि एक अच्छा वर्ल्ड, अच्छी दुनियादारी बनाने के लिए मैथमेटिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैथ से डर लगता है? मैथ से यार डरना नहीं है, देखो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग कल को चल के कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप लोगों को देखना पड़ेगा अच्छा कितनी चौड़ाई है, क्या है, कितनी लंबाई है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। कल को पता चला आगे चल के फैमिली बढ़ रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो वो भी पूछने लगे तो आप बोलो यार मैथ तो मेरे से आता ही नहीं है। तो सारी चीजों में इंटरेस्ट लिया करो, कुछ ना कुछ नया सीखो, कम से कम बेसिक चीजें तो तैयार रखो, तो इस तरीके से आप लोगों को इसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। एक अच्छा वर्ल्ड ये बोला गया यहां पर। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर कौन होता है? आप लोग कुछ भी खरीद कर लेकर आते हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो आप लोग कंज्यूमर हो गए, आप लोग लाने के बाद में बेच देते हैं तो आप लोग विक्रेता हो गए। तो कंज्यूमर के बारे में बात की जा रही है। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? बात की जा रही है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये अब की बार की थीम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डे हो गया। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर नेशनल जो वैक्सीनेशन डे के बारे में बात की जा रही है, तो ये 16 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है।
तो नेशनल वैक्सीनेशन जो डे है यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया था ये 16 मार्च 1995 में ऑब्जर्व किया गया था। आखिर ऐसा क्या किया गया था उस टाइम पर? हमारी कंट्री में जो पोलियो ड्रॉप्स है वो पिलानी स्टार्ट की गई थी और 2011 में चलकर देखिए 1995 से लेकर 2011 तक का हमारे द्वारा जद्दोजहद किया गया। हमारी कंट्री में पोलियो की बीमारी के ऊपर हम लोगों ने जीत प्राप्त की। सुना होगा कई बार आप लोगों ने 2 बूंद जिंदगी की, तो वो यही थी 2 बूंद जिंदगी की, जो कि अमिताभ बच्चन जी के द्वारा भी काफी सारे ऐड किए गए। तो उन 2 बूंद जिंदगी की हेल्प से हम लोग 2014 में हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिल गया कि हम लोग पोलियो फ्री कंट्री बन चुके हैं। तो काफी लंबी जद्दोजहद चली, तो ये प्रोग्राम चलाया गया। तो उसी के चलते ये 16 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 16 मार्च 1995 में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात की जा रही है यहां पर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के बारे में। तो यहां पर जो रिसाइकिल करना चीजों को, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई या कोई भी ऐसी चीज, तो 18 मार्च को सेलिब्रेट किया था। थीम है रिसाइकलिंग हीरो, यानी कि जो भी ये चीजें लेकर जाते हैं उनको हीरो बताया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा घर पे कि बाहर कचरा उठाने वाला आ गया, तो आप लोग बोले कि मम्मी कचरा वाला आ गया, तो कचरे वाला वो नहीं है, कचरे वाले हम है, वो तो सफाई है, सफाई करने वाला इंसान है जो हमारा कचरा लेकर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, इसीलिए इनको रिसाइकलिंग हीरो बोला है, क्योंकि हम लोग चीजों को यूज करके फेंक दे रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी का दिन, तो यहां पर ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया था। थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। तो यहां पर ये इसकी थीम है। अब की बार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी कौन सी है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे कि हाँ यार ये वाली खुशी है, ये मिल जाए तो जिंदगी में बस और कुछ नहीं चाहिए। वो कौन सी खुशी है जो आप लोग खुशी देगी, ये बताइए आप लोग। वर्ल्ड स्पायरो डे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्पायरो जो है यानी कि गोरैया जो है, ये कौन से राज्य है, ये कौन सी यूनियन टेरिटरी की, जो ये आप लोगों को ये बताना है कि ये स्टेट बर्ड है। ठीक है, यहां पर ये थीम है और कई लंबे समय से चली आ रही है, आई लव स्पायरो। तो यही थीम यहां पर अभी भी चल रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, तो बीमारी से रिलेटेड बात की जा रही है। तो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां बात की जा रही है कनेक्ट, यानी कि हैशटैग कनेक्ट यहां पर इसकी थीम है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो ये जो डे है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट के बारे में बात आ गई। तो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और फॉरेस्ट को, यानी कि जो जंगल होते हैं उनको रिस्टोर करना है। ये रिकवरी है और वेल बीइंग का एक पाथ है, यानी कि एक रास्ता है। क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे इंजॉय इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, बाबा दादा थे, वो हमारे लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। पर लेकिन हम लोग इस माहौल में नहीं है कि कुछ छोड़कर जाएं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, काफी कुछ हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कम से कम ऐसे यूज करने सस्टेनेबल तरीके से कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़कर जाएं। नेक्स्ट बात की जा रही है एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो रेस के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। जो जाति भेदभाव कई तरीके के आप लोगों ने देखा ना, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो ये जो थीम है, बात की जा रही है कि यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कि जब यूथ, जब यंग जनरेशन जब इसके खिलाफ अगर खड़ी हो जाएगी तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा जो यंग जनरेशन आ रही है वो जाति में ज्यादा विश्वास नहीं करती है, वो किसी भी जाति में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, उनको बस सोच मिलनी चाहिए। तो ये एक नया चेंज अभी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, जो कि ये काफी अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एज कंपेयर टू अर्लियर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बात की जा रही है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जो थीम है यहां पर ये बात की जा रही है वैल्यूइंग वाटर। देखिए फ्री में जो चीजें मिल रही है ना आज के डेट में, उसका मतलब ये नहीं कि फ्री में मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को उनकी ओर ज्यादा फोकस देना चाहिए। क्योंकि पानी हो गया या फिर आप लोग हवा बोल सकते हैं, जो ऑक्सीजन जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर कीमत समझ में आती है ऑक्सीजन की। इसी तरीके से इस लेक्चर की आप लोगों को तब कीमत समझ में आएगी जब एग्जाम में जाकर बैठोगे। ठीक है, अभी तो आप लोगों को लग रहा है, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मैंने पहली बार वीडियो देखी, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो सर, इसको तो मतलब फ्री में कैसे प्रोवाइड करा रहे हो। यार फ्री नहीं है, ये कॉस्ट है, मैं अपनी कॉस्ट पर आप लोगों को ये दे रहा हूं। तो फ्री कुछ नहीं होता है, आप लोग भी इसको एंजॉय करने अच्छे से, क्योंकि आप लोग इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो फ्री का मतलब ये नहीं होता कि मतलब एक तरीके से जो आप लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये कि आप लोगों को किसी ने अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी यार, आप लोगों को अगर कहीं भी लगे क्वालिटी में कोई कमी आ रही है तो जरूर बताना, उसको तुरंत इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए और वही फीस होगी, टेंशन मत लीजिए, जहां भी जाओगे वहां करप्शन मत करना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यही एक तरीके से सोसाइटी को एक अच्छा करने की आप लोगों को मुहिम आगे लेके चलनी है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे के बारे में बात करें तो ये जो बेसिकली मीटरोलॉजिकल जो डे है हमारी कंट्री में, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, IMD जिसको आप लोग बोलते हैं ना, तो वो कई सारी बातें बताता है हमारी कंट्री के बारे में। तो यहां पर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। थीम क्या है यहां पर, ये बेसिकली थीम है द ओशन ओवर क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो फिनोमिनन होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं आज का वेदर कैसा रहने वाला है, कल का वेदर कैसा रहने वाला है। क्लाइमेट होता है कि लंबे समय का एक एवरेज जब आप लोग निकालते हैं, यानी कि कई सारे महीनों का अब अगर आप लोग वेदर जोड़ लें फिर एवरेज निकाले तो वो क्लाइमेट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि एक तरीके से घड़ी जो है वो आप लोगों को बता रही है कि भाई साहब फिर से टाइम आ गया है कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो आप लोगों ने टारगेट किया था कि इस तरीके से खत्म करनी है टीबी की बीमारी को, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ये बोलता है कि यार हम लोग 2030 तक इसको निपटा लेंगे, पर लेकिन हम जो है वो बहुत मोटिवेट हैं, ठीक है, तो नहीं है हम आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो हम काफी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग भाई साहब 5 साल पहले इसको निपटा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, बताया था आप लोगों को, पर आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं या फिर रिवीजन नहीं किया, तो फिर बोलोगे कि सर ने बताया नहीं, तो सर ने बताया था, आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया या फिर सुना नहीं, ठीक है। तो सुनते रहना है और रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट बात की जा रही है रिमेंबरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी, जो स्लेव होते हैं ना, दास होते हैं, जैसे मूवी देखी होगी आप लोगों ने, कौन सी अभी आई थी ना, पद्मावत, उसमें जो स्लेव रहता है उसका खिलजी का स्लेव रहता है, नाम बताना जरा क्या था उसका, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के बारे में बात की जा रही है। तो और हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, उस स्लेव का नाम क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन उठा के देखे होंगे, कई सारे एग्जाम में पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव कौन था, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो 25 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? थीम बात की जा रही है एंड स्लेवरी। स्लेवरी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसी को अपना दास बनाना, एक तरीके से ऐसे जैसे हमारी प्रॉपर्टी हो वो। तो यहां पर बात की जा रही है एंड स्लेवरी, लेगेसी ऑफ रेसिज्म, जो रेसिज्म होता है उसको भी खत्म करना है, और इसी के साथ में एक ग्लोबल इंपेरेटिव फॉर जस्टिस, तो यानी कि एक तरीके से जस्टिस की ओर बढ़ना है, ताकि सोसाइटी में किसी को भी यार इस तरीके से न रखा जाए, आखिर है तो वो भी इंसान ही ना, तो इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करना है, ये बोला जाता है। अर्थ आर के बारे में बात करते हैं, तो ये अर्थ आर, इसको जो 1 घंटा सेलिब्रेट किया था 8:30 से लेकर 9:30 तक, ये जो आप लोगों को देखने को मिला आपके बाद 27 मार्च को देखने को मिला। तो 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। और क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ये अब की बार की थीम थी। तो थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो थीम आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, थीम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीम में अगर कंफ्यूजन हो गया तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसलिए आप लोग इनको थोड़ा सा रिवाइज अगर कर लेंगे 1-2 बार, तो आप लोग इनको याद रख लेंगे। रटना भी नहीं है कुछ भी यार, ये आप लोगों को मैं अभी बोल दे रहा हूं, रटने कुछ नहीं बैठना है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये जो डे है ये 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो ट्रांसजेंडर है, यानी कि जो किन्नर हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो जो किन्नर कम्युनिटी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि क्या क्या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि क्या क्या उनके खिलाफ हम लोग गलत काम कर रहे हैं सोसाइटी में। और इसी के साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो ट्रांसजेंडर के द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में किया गया है, उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये 2 चीजें आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, एक छोटी सी बात और याद रख लेना आप लोग, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। हमारी कंट्री में अब तक, यानी कि 2014 से पहले तक हमारी कंट्री में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो किन्नर कम्युनिटी है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते थे। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा जिसको बोला NLSA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस था ये 2014 का केस था। इसके चलते हमारी कंट्री में एक थर्ड जेंडर और सामने निकल कर आया, जिसको ट्रांसजेंडर बोला गया। नॉर्मली अगर आज के डेट में आप लोग फॉर्म भी भरते हैं कोई भी, तो वहां पर या तो अदर लिखा हुआ मिलेगा या फिर थर्ड जेंडर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल और तीसरा हो गया यहाँ पर थर्ड जेंडर। तो इनको फंडामेंटल राइट देने की बात की गई हमारी कंट्री में। तो ये भी इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये केस। तो ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये नेचुरल चीजें हैं, आखिर क्यों इसको इग्नोर किया जा रहा है। उनके हाथ में थोड़ी ना, अगर कोई किन्नर बन गया है सोसाइटी में तो उसको हमको सोसाइटी में इंक्लूड करके चलना चाहिए।